हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस देखने से लगता है कि कंपनी ठीक ठाक चल रही है, लेकिन क्या आपने कभी पूरा ट्रेंड एनालाइज किया है? ट्रेंड एनालिसिस एक्चुअली एक फोटो नहीं, एक वीडियो के जैसा होता है जो दिखाता है कि कंपनी कौन से डायरेक्शन में जा रही है। सेल्स बढ़ रही है पर लेट्स से प्रॉफिट उस स्पीड से नहीं बढ़ रहा है, या फिर एक्सपेंसेस साइलेंटली मार्जिन्स को खा रहे हैं। आज हम देखेंगे कि एशियन पेंट्स का 5 साल का ट्रेंड और समझेंगे ग्रोथ के पीछे की असली स्टोरी। तो चलिए इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपना रेशियो नंबर 3, ट्रेंड एनालिसिस। तो पहले हम चलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ एशियन पेंट्स में और समझेंगे कि ट्रेंड एनालिसिस होता क्या है। तो इसको करने के लिए पहले हम एक स्टेप पीछे लेते हैं और समझते हैं हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में हमने क्या किया था। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में हमने अपने प्रीवियस वीडियो में ये किया था कि हम कोशिश कर रहे थे हर साल कितना ग्रोथ हुआ है, रेवेन्यू हो सकता है, कॉस्ट, एबिटा, प्रॉफिट। तो हम वो ग्रोथ रेट को कैलकुलेट कर रहे थे, राइट। तो ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, और हमें पता चल रहा था कि अच्छा ईयर ओवर ईयर कैसी ग्रोथ होती है, और हम उसके बेसिस पे हमने अपना एनालिसिस रखा था। अब देखिए, ट्रेंड एनालिसिस में जब हम आते हैं तो हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं ये समझने की कि ओवरऑल जो प्रॉफिट है या रेवेन्यू है या जो भी आइटम को हम चूज करेंगे, उसका डायरेक्शन और मोमेंटम कैसा है ओवर टाइम। लाइक अगर हम एक बेस ईयर को चूज करते हैं सबसे पहले, जैसे कि ये 2020, ओके। 2020 से रेवेन्यू में कितना ग्रोथ हुआ ओवर टाइम, तो ये बेस ईयर हमारा हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में चेंज होते जाता था। जैसे कि हम यहाँ पे कर रहे थे, राइट, ग्रोथ जब कैलकुलेट करते थे तो ये हमारा बेस ईयर 2020 था। नेक्स्ट ईयर के लिए हमने क्या किया, ब्रे बेस जो है हमारा चेंज होके 2021 हो गया था। इसमें क्या करेंगे, हम बेस को सेम रखेंगे, बेस हमारा यही रहेगा, और इसके रिलेटिव में कैसा परफॉर्मेंस रहा है ओवर इयर्स, ये हम एनालाइज करते हैं ट्रेंड एनालिसिस में। चलिए चलते हैं, करते हैं पहले, तो आपको क्लियर हो जाएगा कैसा होता है ये। करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पहुँचिए 86 रो नंबर में, और पहला स्टेप तो ये रहेगा कि कौन से लाइन आइटम्स के लिए हमें ट्रेंड एनालिसिस करना है। तो मैंने बस ये 3 आइटम्स लिए, आप और ले सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स डू दैट। पहले मैं ये करूँगा कि पहले जो भी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ हैं, जैसे कि टोटल इनकम 20515.6, तो इसको हम लिंक करके पहले यहाँ पे लेके आएंगे, ठीक है। सिमिलरली एबिटा की वैल्यू भी लेके आ जाते हैं। एबिटा कितना है, 4466.1 करोड़, ठीक है। और लाइकवाइज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है इसमें, 2779.1, ओके। तो ये हो गया हमारी एब्सोल्यूट वैल्यूज। अब यहाँ पे एक जो रो नंबर 91 ऑनवर्ड्स है, मैंने वही सेम आइटम्स को दोबारा लिखा है। अब इसमें हम क्या कैलकुलेट करेंगे, आप जरा इसको ध्यान से देखिए। अब हर आइटम, जैसे कि टोटल इनकम रिलेटिव टू 2020 कैसे मूव कर रहा है, वो हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो पहला तो ये है कि 2020 कंपेयर टू 2020 विल बी 100%, ठीक है। 2020 कंपेयर टू 2020 सेम नंबर है तो वो 100% ही रहेगा, ठीक है। अभी इसको देखते हैं 2021 डिवाइडेड बाय 2020। अब हम क्या कर रहे हैं, बेस ईयर 2020 रखने वाले हैं। अब हम देख रहे हैं ये परसेंटेज कैसे बढ़ रहा है, हम ये ग्रोथ नहीं निकाल रहे हैं इसमें, हम ये देख रहे हैं कि ये 100% था, तो 100% से ये कितना मूव हो गया, 107.3%, ठीक है। आगे और बढ़ते हैं, चलिए फिर से ये हो गया 29481.3 डिवाइडेड बाय, ये नहीं करेंगे हम 2021, बेस ईयर हमारा क्या है 2020 है, 20515.6, तो ये कितना बढ़ गया 143.7% हो गया। तो पहले ये $100 या 100 रुपीज़ होता, तो ये 2 साल के बाद 143.7 रुपीज़ हो गया, ऐसा आप समझिए, ठीक है। लाइकवाइज इसको नेक्स्ट लेके चलते हैं, 2023 डिवाइडेड बाय 2020, राइट, और ये हो गया 170%, और फाइनली 2024 डिवाइडेड बाय 2020, ठीक है। तो ये हमें क्या पता चला, ओवरऑल अगर आप देखें तो ओवरऑल जो ग्रोथ हुई है 1 2 3 4 साल में, राइट,
फ्रॉम 2020 ऑनवर्ड्स, तो ये ग्रोथ हुई है 176.4% माइनस 100%, तो ये ग्रोथ हुई है 76.4% की, ये 4 साल में क्यूमुलेटिवली। तो हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ओके, अगर ये 100 रुपए था तो ये 4 साल में कैसा हुआ, ठीक? तो ये हम दिख रहा है कि 76.4% हुआ है। तो यही सेम चीज़ हम बाकी लाइन आइटम्स के लिए भी कर रहे हैं, जैसे कि एबिडा और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बट बिफोर वी गेट इनटू दैट, हम फिर से ये जो फॉर्मूला लिखा है हमने, इसको स्मार्टली लिखेंगे। हम बार बार इसको लिंक कर रहे थे, तो विच इज़ अ डिफ़िकल्ट थिंग, राइट? आपने ये सीखा है पिछले वीडियोज़ में भी। तो ये स्मार्ट फॉर्मूला क्या होगा? स्मार्ट फॉर्मूला ये होगा कि आपका ये जो कॉलम है डिनोमिनेटर में, ये नहीं मूव करना चाहिए, आपका न्यूमरेटर मूव करता रहेगा। देखिए, आपका डिनोमिनेटर सेम है, C87 ही है, राइट? और इसको इंश्योर करने के लिए आप क्या करेंगे? आप केवल एक ही चीज़ करेंगे, वो ये होगा कि ये जो कॉलम है C, इसको मूव नहीं करने दीजिए। इसके लिए आप बस एक डॉलर साइन यहाँ डाल दें, ठीक है? ये हमने डिस्कस भी किया है प्रीवियसली भी, हम जब डिस्कस कर रहे थे कॉमन साइज स्टेटमेंट, तो इसको कैसे अप्लाई करते हैं। आप बस डॉलर साइन यहाँ डालिए और एंटर कीजिए, ठीक है? अब ये फॉर्मूला को आप सिंपल कॉपी पेस्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो पहले आपने देखा कि मैं एक-एक करके फॉर्मूला डाल रहा था, अब ये सिंपल सिंगल फॉर्मूला से सारा काम हो गया है। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है? आपको बस सिंपल ये पूरा का पूरा ब्लॉक जो है, ये कॉपी करके पेस्ट कर देना है। तो आपका यही सेम चीज़ एबिडा के लिए कैलकुलेट हो जाएगी, देखिए, राइट? और ये देखते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के लिए भी, ठीक है? तो अब आप देख सकते हैं कि एबिडा जो है वो कितना ग्रो हुआ है ओवर अ 4 ईयर पीरियड। ये देख सकते हैं, जब आपका टोटल इनकम, जो टोटल रेवेन्यू ग्रो हुआ था 76.4%, एबिडा ग्रो हुआ है 85.2%। मतलब एबिडा ज़्यादा ग्रो हुआ है, राइट? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एशियन पेंट्स एक्चुअली अपने कॉस्ट को बहुत ही टाइटली कंट्रोल करके रखा हुआ है उन्होंने। मतलब कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन करते रहते हैं ये लोग, लग रहा है। लाइकवाइज लेट्स डू दिस फॉर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और आप ये देख सकते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में हमने क्या देखा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एक्चुअली 100% ग्रोथ दिख रहा है। जहां आपका इनकम, जो रेवेन्यू है, आपका रेवेन्यू ग्रोथ हुआ 76.4%, ऑन द अदर हैंड वी सी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो एक्चुअली डबल हो गया है वहाँ से। सो दिस इज़ अमेजिंग थिंग टू नोट। और ये हमें पता चलता है केवल ट्रेंड एनालिसिस से, राइट? इसका मतलब एक्चुअली ये है कि कॉस्ट में इनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंट्रोल होगा, तभी ये पॉसिबल है। अदरवाइज तो ऐसा होता है टिपिकली कि आपका रेवेन्यू बढ़ता है तो कॉस्ट आपकी कई बार उससे ज़्यादा बढ़ती है, तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इनफैक्ट और कम दिखता है। बट एशियन पेंट्स में एग्जैक्टली उल्टा है, रेवेन्यू ग्रोथ कम हुई है लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डबल हो गया, राइट? तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें केवल ट्रेंड एनालिसिस से ही पता चलती है। और एक और चीज़ आप इसमें कर सकते हैं जब आप ट्रेंड एनालिसिस कर रहे हैं, तो ये आप सबसे पहले तो कोई भी लाइन आइटम जो आपको लगता है उसको हमें देखना चाहिए, तो आप वो चूज़ करके कर सकते हैं। जैसे कि आप चाहें तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम पे भी कर सकते हैं, आप चाहे तो सारे लाइन आइटम्स पे करके देख सकते हैं, दैट इज़ ओके। मैंने केवल ये 3 लाइन आइटम्स पे इसलिए किया था क्योंकि मुझे लगा कि ये 3 आइटम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप एक्सपेंसेस पे भी कर सकते हैं, ठीक है? तो एक तो ये बात थी। दूसरी ये कि आप इसको एक्चुअली ग्राफिकली रिप्रेज़ेंट करेंगे तो आपको ये काफ़ी अच्छे से और इन्फॉर्मेशन को प्रेज़ेंट करने के केस में काम आएगा। जैसे कि अगर मैं ये पूरे के पूरे 5 साल का डेटा ले लेता हूँ, ठीक है? और ये मैं इसको पूरा सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब क्या करेंगे, हम एक सिंपल सा ग्राफ ऐड करेंगे, इंसर्ट, ठीक है? इंसर्ट करके आपको जाना है यहाँ पे और 2D लाइन चूज़ करनी है, ठीक है? 2D लाइन को चूज़ करते ही आप जब ग्राफ बनेगा आपका, तो आप ये देख सकते हैं कि ये आपका ग्राफ जो है 100% पे था और 100% से 3 लाइन्स अलग-अलग मूव कर रही। तो चलिए इस चार्ट को थोड़ा-सा और रिप्रेजेंटेबल बनाते हैं और इंट्यूटिव बनाते हैं। सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये 1 2 3 4 5 नहीं है, ये बेसिकली ईयर्स हैं, राइट? तो इसको चेंज करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ क्लिक कीजिए, ठीक है? ये क्लिक करते ही राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक करते ही सिलेक्ट डेटा पे आपको जाना है। सिलेक्ट डेटा पे आप जाएँगे क्योंकि ये मुझे ईयर्स में कन्वर्ट करना है। आप देख सकते हैं
लेजेंड की एंट्रीज हैं और ये हॉरिजॉन्टल एंट्रीज हैं 1 2 3 4 5। यहाँ पे आपको क्लिक करना है एडिट, ठीक है। एडिट पे क्लिक करके आप बस ईयर्स सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया 2020 से 2024 तक के, और ओके करना है। और जैसे ही आप ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं डेटा इसमें आ जाता है, और ओके करिए तो आपने देखा कि ये डेटा जो है फिजिकल ईयर 20 21 22 23 24। ओके, तो ये एक तो चीज़ ये है। सेकंड, हमें देखना है कि यहाँ पे 100% था और ये 100% से मूव करके 200%, तो ये जो चीज़ें हैं यहाँ से तो दिख रहा है हमें बराबर से, लेकिन इसको और बेटर वे में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो पहले अगर हम ऐसा करें, इसको लाइन को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके ऐड लेबल करें, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे परसेंटेजेस ऐड हो गए, राइट। अब प्रॉब्लम इसमें ये है कि आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही हौच पौच लग रहा है, इसमें मज़ा नहीं आ रहा है। तो आप ये दूसरा काम ये कर सकते हैं कि आप ये इसको खींच सकते हैं, जैसे एक एक आइटम को ऐसे खींच लीजिए कि दिस इज़ 173। तो ये जो हो गया हमारा सेल्स वाला आइटम हो गया, ठीक है। 100% तो सारी आइटम्स के लिए है, जैसे कि एबिटा, टोटल इनकम और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, है ना। तो ये हमारा सेल्स मूव कर रहा है 100 107.3 143 170 और 176.4। अब चलते हैं इसके ऊपर, ठीक है। हम करते हैं नेक्स्ट, चलिए एबिटा को कर लेते हैं, सॉरी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को करते हैं। राइट क्लिक, ऐड डेटा लेबल, तो देख सकते हैं यहाँ पे ये 200% हुआ है। इसको ऐसे खींच लेते हैं, ओके। ये है 151% और ये है 111% और ये हमारा 115%, ठीक है। और इसको चाहे तो आप डिलीट कर दो, बार बार 100% लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो आप ये देख सकते हैं कि थोड़ी सी अभी और क्लैरिटी आ गई है इसमें कि ये 100% था। 100% से जो सेल्स मूव किया तो वो गया 176% पे, बट आप देख सकते हैं एबिटा जो है, सॉरी जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, वो मूव कर गया है 200% पे। तो इससे हमें पता चलता है विजुअली कि क्या हो रहा है। लाइक 2021 और 2022 के बीच में ग्रोथ रेवेन्यू की हुई, लेकिन एबिटा और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो ग्रो नहीं हुआ, आप देख सकते हैं। बट उसके बाद आप देख सकते हैं कितना सॉलिड जंप हुआ। तो ये विजुअली अगर आप ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे तो आपको क्लियरली दिखेगा कि हो क्या रहा है और कहाँ पे कहीं कुछ प्रॉब्लम है, तो वो आपको सब समझ में आएगी। तो इसी के साथ हम ये ट्रेंड एनालिसिस का वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं। तो हमने कंपनी ट्रेंड्स जो है, जो फ्रेमवर्क का फर्स्ट पार्ट है, इसको पूरा कंप्लीट कर लिया। वर्टिकल एनालिसिस हमने सीखा, कॉमन साइज स्टेटमेंट क्या होता है, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस सीखा, और फाइनली इस वीडियो में हमने ट्रेंड एनालिसिस भी सीखा है। अब अगले वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी फ्रेमवर्क, जिसमें हम पहले डिस्कस करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आपको रेशियो एनालिसिस मास्टरी करनी है। तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी का पूरा फ्रेमवर्क ये आपको अच्छे से इंट्यूटिवली समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो ये हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। और इसी के साथ मैं फिर से आपको रिमाइंड कर दूं कि ये जो सीक्वेंस चल रहा है ये मास्टर सीरीज़ का पार्ट है। और अगर आपने इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, हम बहुत मेहनत से बना रहे हैं। और मेरी पूरी कोशिश ये है कि आपको पूरा का पूरा जो नॉलेज जो मैंने जेपी मॉर्गन में सीखा है वो आपको मैं सिखाऊं, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में केस स्टडी लेके, जैसे प्रैक्टिकली हम एशियन पेंट्स में स्टेप बाय स्टेप अप्रोच कर रहे हैं, वैसे ही एक एक चीज़ मैं आपको सिखाना चाहता हूं। तो होप आप इसमें मेरी मदद करेंगे। प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस रखें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आते ही आपको इमीडिएटली अलर्ट मिलेगा। चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन वाली।